देखिए ये क्वेश्चन गेट 1999 सिविल ब्रांच में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5 और हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कितने आएंगे। सो देखिए क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में जब ये एग्जाम में आए थे तो इसमें दो मिस्टेक्स थी। पहली मिस्टेक्स थी कि यहाँ पे एक्स की पावर 5 की जगह एक्स की पावर 4 दिया हुआ था। तो अगर क्वेश्चन में एक्स की पावर 4 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट 0 आएंगे, जो कि हम प्रूफ करके बताएंगे, लेकिन 0 ऑप्शंस में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। एक मिस्टेक और क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एन की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर सी और डी एन की फॉर्म में दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में एन क्या है ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए ये सी और डी ऑप्शंस भी रॉन्ग है। तो लेट्स से एक काम करते हैं समझने के पर्पज से कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करा कैसे जाता है, तो हम क्वेश्चंस और ऑप्शंस में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है लेट्स से y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5 है ना। ये सी और डी ऑप्शंस को हम 0 और 2 मान लेते हैं लेट्स से। तो देखिए सबसे पहली चीज नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोलिए या सैडल पॉइंट्स बोलिए एक ही बात है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y डबल डैश को 0 पुट करना पड़ेगा। तो अज्यूम करिए लेट्स से y डबल डैश की वैल्यू 0 हो रही है x इक्वल टू अल्फा पे। फिर हम x इक्वल टू अल्फा पे साइन चेक करेंगे y डबल डैश का, मीन्स अल्फा से जस्ट पहले साइन क्या आ रहा है वो चेक करेंगे और अल्फा के जस्ट बाद साइन क्या आ रहा है वो चेक करेंगे। अगर y डबल डैश का साइन चेंज हो रहा है तो ही x इक्वल टू अल्फा को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट बोल सकते हैं, अदरवाइज दैट इज नॉट ए सैडल पॉइंट और यू कैन से नॉट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो देखिए सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे y डैश निकालेंगे तो वो आएगा 1 प्लस 10 इंटू एक्स की पावर 4, ये आ गया हमारा y डैश। अब हमें निकालना है y डबल डैश, तो यहाँ से y डबल डैश आएगा हमारा 40 इंटू एक्स क्यूब। सो y डबल डैश की वैल्यू आ रही है 40 इंटू एक्स क्यूब। अब हमें y डबल डैश को 0 पुट करना है, तो जब हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0। अब हमें x इक्वल टू 0 से जस्ट पहले और जस्ट बाद में y डबल डैश का साइन चेक करना है। तो देखिए अगर हम x इक्वल टू 0 से जस्ट छोटी वैल्यू पुट करें, मीन्स अगर हम x इक्वल टू 0 माइनस पे चेक करें, सो जो y डबल डैश है उसका साइन आएगा नेगेटिव, मीन्स y डबल डैश विल बी नेगेटिव। ऐसे अगर हम एट 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट करें अगर x की, तो इसका साइन आएगा पॉजिटिव, मीन्स y डबल डैश आएगा पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं पहले y डबल डैश नेगेटिव था, अब y डबल डैश पॉजिटिव हो गया है। सो वी कैन से दैट y double dash changes its sign at x equal to 0. So we can say that x equal to 0 is a saddle point, or you can say an inflection point. So the number of inflection points in this case are 1, that is x equal to 0. हाँ, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 इंटू एक्स की पावर 4 दिया होता, अगर यहाँ पर x प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 4, तो देखिए जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो आता 1 प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब। फिर जब डबल डेरिवेटिव करते हैं y डबल डैश निकालते हैं तो वो आता है 24x स्क्वायर ना, 24x स्क्वायर। फिर हम 0 से जस्ट पहले अगर छोटी वैल्यू पुट करते हैं 0 से जस्ट छोटी वैल्यू x की, सो y डबल डैश पॉजिटिव आता है, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, सो y डबल डैश विल बी पॉजिटिव। ऐसे 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट करें, मीन्स x की वैल्यू जस्ट 0 से बड़ी पुट करें, तब भी x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो y डबल डैश की वैल्यू फिर से पॉजिटिव ही आएगी। सो x इक्वल टू 0 पे y डबल डैश का साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उस केस में अगर यहाँ पे x की पावर 4 लिखा होता तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू 0 इज नॉट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो उस केस में नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट 0 होता। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, अगर यहाँ पे x की पावर 5 है तो नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स 1 है, अगर यहाँ पे x की पावर 4 होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स 0 होता।